नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास के विषय में। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पितामह का नाम था पंडित राजाराम और इनके पिता का नाम था दुर्गा दत्त। इनके चाचा या दादा का नाम था देवी दत्त। इनके पुत्र थे पंडित राधा कुमार व्यास। इनका गोत्र था पराशर गोत्री यजुर्वेदी त्रिपवर भिंडावंश। इनका जन्म स्थान है राज्य राजस्थान, जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला और मोहल्ला सिलावटी। इनका जन्म समय है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 यानी कि सन 1858 ईस्वी। इनकी मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 यानी सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका कर्मस्थली काशी है। इन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य काशी में किया। इनकी कुल रचनाएं लगभग 78 हैं। इन्होंने कुल लगभग 78 रचनाएं की, जिनमें इनकी संस्कृत रचनाएं हैं शिवराज विजयम, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, सामवतम नाटक, जिसकी रचना इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में की, रत्नाष्टक, कथा कुसुमम इत्यादि इनकी संस्कृत रचनाएं हैं। हिंदी रचनाएं हैं बिहारी विहार, जो कि कुंडलिनी छंद में लिखा गया है। पीयूष प्रवाह का संपादन, इन्होंने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी उपाधियां हैं सुकवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी कविता वर्धिनी सभा में इन्हें सुकवि की उपाधि से नवाजा गया। घटिका शतक, ब्रह्मामृत वर्षणी सभा में इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई। शतावधान, भारत रत्न, काशी की महासभा में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि, ये सभी इनकी उपाधियां हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के ये प्रणेता माने जाते हैं। बिहारी विहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना इन्होंने की थी। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना का आरंभ कर दिया था। व्यास जी शिवराज विजयम 1870 में लिखे। व्यास जी ने शिवराज विजयम की रचना जो है 1870 में किया था, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये प्राध्यापक पद पर भी रहे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के महान ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। कहा जाता है कि यह एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे। एक घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने के कारण पंडित अंबिका दत्त व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। यानी 100 प्रश्न को एक साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से इन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही
व्यास जी संवत 1957 यानी सन 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। तो ये थी कुछ पंडित अंबिका दत्त व्यास से जुड़ी हुई बातें। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।